हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मृत्युंजय क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग विटामिन्स को देखेंगे। विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे ताकि ये काफ़ी लंबे समय तक हमें याद रहे। आज की क्लास में हम लोग विटामिन ए बी सी डी ई के विषय में बात करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास को। विटामिन के ट्रिक को देखने से पहले थोड़ा विटामिन के विषय में जान लेते हैं कि विटामिन कहते किसे हैं और विटामिन का खोज किसने किया था। तो विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है जो हमारे शरीर में विभिन्न रोगों से रक्षा करता है, परंतु इससे हमारे शरीर को कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। रोगों से तो ये हमारी रक्षा करता है परंतु इससे हमें ऊर्जा नहीं प्राप्त होती है। और अगर पूछा जाए कि विटामिन का खोज किसने किया था, तो विटामिन का खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब आइए इनके रासायनिक नामों को हम याद करते हैं। रासायनिक नामों को याद करने के लिए ट्रिक क्या है? रथ पर एक टाफी, रथ पर एक टाफी। अब पर को यहाँ पे साइलेंट करेंगे, बाकी शब्दों से रासायनिक नाम बनाते हैं। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनाल। अब यहाँ रथ में देखेंगे र से क्या बना? रेटिनाल। और अगर पूछा जाए कि विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है, तो रतौंधी रोग होता है विटामिन ए की कमी से, और यह पीले फलों जैसे गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है थ से हमारा क्या बनेगा? थायमिन। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन। और अगर पूछा जाए विटामिन बी की कमी से रोग कौन सा होता है, तो बेरी बेरी रोग होता है विटामिन बी की कमी से। बेरी बेरी में क्या होता है? स्किन पे दाग या फिर छाई हो जाती है, इसे ही बेरी बेरी कहते हैं। और पूछा जाए कि विटामिन बी किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो चावल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन बी। आइए एक पे आते हैं। एक में हम ए को निकालेंगे और ए से हमारा रासायनिक नाम बनेगा स्कार्बिक एसिड। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कार्बिक एसिड। और अगर पूछा जाए कि विटामिन सी की कमी से रोग कौन सा होता है, तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से। स्कर्वी रोग में क्या होता है? स्कर्वी में मसूड़ों में से खून आने लगता है। और अगर पूछा जाए कि विटामिन सी किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो खट्टे फलों जैसे आंवला, नींबू तथा खट्टे पदार्थों में ये विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट है क से हमारा क्या बनेगा? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स रोग होता है विटामिन डी की कमी से। रिकेट्स में क्या होता है? रिकेट्स देखे होंगे गाँव में, जैसे उसे लकवा कहते हैं। हाथ पैर पतले हो जाते हैं, बाकी शरीर जो होती है वो मोटी हो जाती है। ये विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी किस में पाया जाता है? विटामिन डी पाया जाता है सूर्य की रोशनी में। इसे सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है हमें? विटामिन डी। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास शब्द बचा था टाफी। टाफी में हम टा को निकालेंगे और टा से हमारा विटामिन ई का रासायनिक नाम बनेगा टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल। और अगर पूछा जाए कि विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो जन्म क्षमता में कमी हो जाती है। अगर ये पुरुषों में होती है तो नपुंसकता कहलाती है, और अगर ये महिलाओं में होती है तो बाजपन कहलाता है। और पूछा जाए कि विटामिन ई जो है हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो अंकुरित चीज़ें जैसे चना को अगर भिगो के रख देंगे तो चना जब अंकुरित हो जाता है उसे खाने पे हमें विटामिन ई प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन ई मात्र एक ऐसी विटामिन है जो स्वतः निर्मित होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास टाफी में ट निकल चुका है, फ बचता है। फ से हमारा बनेगा फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। ठीक है, और अगर पूछा है कि विटामिन के की कमी से क्या होता है, तो रक्त का थक्का नहीं बनता है विटामिन के की कमी से। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हो सकता है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट है हमारा जल में घुलनशील विटामिन। पूछा जाता है कि जल में घुलनशील विटामिन तथा वसा में घुलनशील विटामिन अलग अलग। तो जल में घुलनशील विटामिन के लिए हमारी ट्रिक क्या है? गई भैंस पानी में। अब यहाँ भैंस को देखिए, भैंस और यहाँ पे BC लगभग सेम मिलेगा आपको। तो जल में घुलनशील विटामिन याद कर लीजिए या वसा में घुलनशील विटामिन याद कर लीजिए, कोई एक याद कर लेंगे, बाकी दूसरा स्वयं ही पता हो जाएगा आपको। तो अगर विटामिन बी और सी क्या होती हैं? जल में घुलनशील होती हैं। अगर वसा में घुलनशील आप विटामिन याद करना चाहते हैं तो इसके लिए ट्रिक है कीडा। KEDA जो विटामिन होती है ये वसा में घुलनशील होती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब जो होता है कि विटामिन के विषय में तो हमने देख लिया, सभी भी को ट्रिक के माध्यम से देख लिया, लेकिन इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, उन्हें भी एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो आइए उन्हें भी कवर कर लेते हैं। विटामिन ए को प्रतिरक्षी विटामिन के नाम से जाना जाता है। विटामिन ए को प्रतिरक्षी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। यह पीले फलों जैसे गाजर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। विटामिन सी एक ऐसी विटामिन है जो हमारे शरीर में स्टोर नहीं होती है। कहने का तात्पर्य है जब भी हम खट्टे पदार्थ खाते हैं तो ये विटामिन सी हमें मिलता है, लेकिन जब हम बाथरूम करते हैं तो ये पेशाब के माध्यम से विटामिन सी गिर जाता है। या फिर विटामिन सी जैसे ही हम खट्टे पदार्थ खा करके उसके बाद अल्कोहल ले लेते हैं, जैसे शराब पीते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उस समय भी विटामिन सी नष्ट हो जाता है। और विटामिन सी अगर हमारे शरीर में कम है तो अगर घाव है तो घाव भरेगा नहीं। घाव नहीं भरेगा इसका मतलब क्या हुआ कि शुगर के होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन डी को सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। अभी हमने बताया कि विटामिन डी सूर्य से हमें प्राप्त होता है, जिसकी वजह से इसे सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है। यह एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हार्मोन का भी कार्य करता है। विटामिन डी एकमात्र ऐसा विटामिन है जो हार्मोन का भी कार्य करता है। नेक्स्ट है मछली में विटामिन डी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यहाँ तक तो ठीक है, मछलियों में प्रचुर मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है, लेकिन अगर पूछा जाए कि मछली के लीवर में क्या पाया जाता है, तो मछली के लीवर में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में ये पूछ लेता है फंसाने के लिए। ठीक है, आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर चैनल पे नए हैं तो, और वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे अगले पार्ट में विटामिन बी कम्प्लेक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।